जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं शरीफ कुमार। इस वीडियो में हम लोग संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान का निर्माण कैसे हुए, संविधान को बनाने में कितने समय लगे, किस प्रकार का संविधान है, इन सारी बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ ध्यान से देखेंगे, संविधान जो है इसकी जरूरत कब पड़ी। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो संविधान है वह किस प्रकार का है। तो भारत का जो संविधान है वह एक लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है वह लिखित संविधान है। ठीक है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां का संविधान लिखित नहीं है, मौखिक है। वो समय और परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार अपना कानून बनाने का काम करता है, लेकिन भारत का संविधान जो है वह कैसा है? लिखित है। और भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का संविधान, जब भारत के संविधान को लिखा गया तो विश्व के लगभग जो अच्छे देश थे उनके अच्छे अच्छे गुणों को हमारे शिक्षाविद, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने संविधान में वर्णित करने का काम किया, उल्लेख करने का काम किया, जिसके कारण हमारा भारत का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। इसका एक कारण और भी है। क्या है? कि भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं का मतलब है कि यहाँ हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था। आजादी के समय हमारा भारत जो है वो भिन्न प्रांतों में बटा हुआ था। किसी की भाषा अलग है तो किसी का रहन सहन अलग था, किसी का वेशभूषा अलग था। तो हमारे शिक्षाविद और संविधान के निर्माताओं ने इन सारी बातों को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण करने लगे, जिसके कारण हमारा संविधान जो है वो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। ठीक है। अगला देखिए क्या है कि हमारा संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत किसको कहते हैं? जिसमें जान हो। जैसे हमारे पेड़ है, पेड़ में क्या है? जान है। पेड़ को, एक छोटा सा पेड़ को लगाते हैं, वह मूल पेड़ होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें टहनियां निकलती है, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल देता है। ऐसे ही भारत का संविधान जो मूल संविधान है, उस संविधान को समय के साथ साथ जैसे जैसे समय परिवर्तित होती है, जरूरत के हिसाब से हम संविधान का संशोधन करते हैं और समय की परिस्थिति के अनुसार वर्तमान समय में जिस प्रकार की जरूरत होती है उस प्रकार का हम कानून बनाते हैं। इसलिए भारत के संविधान को हम क्या बोलते हैं? यह एक जीवंत दस्तावेज है, यानी एक जीवित संविधान है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई और किसने की? बहुत प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है। लेकिन जानिए कि सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग किए वह हमारे बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। कब? 1895 में। और अंतिम बार यानी पांचवी बार 1938 में। 1938 में गांधी जी यानी नेहरू जी ने एक संविधान सभा बनाने का निर्णय ले लिए। निर्णय किन्होंने लिया? नेहरू जी ने। कब लिए? नेहरू जी मतलब एक अधिवेशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया। वो कब लिया गया? 1938 में। सन 1938 में एक संविधान सभा का निर्माण हो, ऐसा निर्णय लिया गया। अब देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 से गठन करने की बात आई। और संविधान सभा का गठन करने के लिए किस प्रकार का संविधान सभा का गठन हो, उसके निर्माण के लिए किस प्रकार के व्यक्ति हो, इसके लिए एक चुनाव किया गया, जिसको हम लोग बेस मत अधिकार के द्वारा वह चुनाव हुआ। उस टाइम में जो चुने गए थे
वो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जो कि आजादी के बाद जब देश आजाद हो गया तो वह 299 बचे। बाकी कहां चले गए? बाकी जो थे वो पाकिस्तान चले गए। इस 299 में से 296 सदस्य जो थे वो निर्वाचित थे वयस्क मताधिकार के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। अब समझिए कि 1946 में संविधान सभा का गठन की बात क्यों आई। तो थोड़ी एक इतिहास को पीछे चल के देखते हैं। 1939 से लेकर 1945, सन 1939 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और यह कब तक चला? 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध विश्व के लिए विनाशकारी हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध विश्व के लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन हम भारतीयों के लिए वह स्वर्णिम काल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध ने ही हम भारतीयों को, वीर सपूतों को जगाने का काम किया और हमारे यहां जो औपनिवेश था ब्रिटेन, उसको हिला दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को, जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया। जो ही परमाणु बम गिराया गया, विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। उस टाइम में, उस द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो देश के लिए किए वो हमारे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसका इतिहास के पन्नों में बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार मैं सुभाष चंद्र बोस का पूरी कहानी में एक वीडियो लेके आऊंगा, उसको बढ़िया से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग संविधान को जान रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? जो ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने पूरे हिंदुस्तान में इतना तहलका मचा दिया कि ब्रिटिश जो सैनिक यहां काम कर रहे थे उनमें भय उत्पन्न हो गई और ब्रिटेन को आभास हो गया कि अब मैं भारत पर शासन नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम भारत भेजा गया और इन 3 सदस्यों टीम ने जिस टीम को कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, वह लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो टीम आई थी, भारत आई थी, वह कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस मिशन ने ब्रिटिश सरकार को जो अपना विचार सौंपा, ब्रिटिश सरकार ने महसूस कर लिया कि अब मुझे भारत पे शासन करना संभव नहीं है। इसका कारण है आजाद हिंद फौज। इस पर मैं एक बढ़िया वीडियो बना के मैं दूंगा। आगे देखते हैं हुआ क्या कि इन लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने सन 1946 द्वारा गठित संविधान सभा, जो संविधान सभा का बैठक हुई थी, उसको संकेत दे दिया कि भारतीयों, तुम अपना देश को कैसे चलाओगे, ये तुम एक अपना संविधान सोच समझ करके बनाओ। इतना सुन करके ही आनन फानन में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक बिल्कुल आनन फानन में, जल्दीबाजी में 9 दिसंबर 1946 को, कितने तारीख को? 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक की गई, सम्मेलन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तुरंत 2 दिन बाद एक सम्मेलन किया गया 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहला अधिवेशन हुआ जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने, लेकिन तुरंत 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत पड़ गई। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए प्यारे मित्रों, कभी कभी
कंफ्यूजन हो जाते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कभी हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कह देते हैं, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कह देते हैं, या कभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कह देते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन न रखें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि जो ही लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने एक संकेत दिया कि भारतीयों अब तुम अपने देश को कैसे संभालोगे, इसके लिए तुम अपना एक विधि, एक कानून बनाने के बारे में सोचो, तो आनंद फानंद में 9 दिसंबर 1946 को बैठक किया गया, सम्मेलन हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब बात उठी कि संविधान को बनाना है तो कैसे बनाए, किनकी अध्यक्षता में बनाया जाए। तो सबसे पहले संविधान कैसा हो, इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप किसको कहते हैं कि जैसे हमें कुछ लिखना है तो एक डायरी लेके आते हैं, ब्लैंक डायरी, खाली डायरी होता है कि इस डायरी में हमको क्या लिखना है, उसका एक प्रारूप खाका तैयार करते हैं। तो संविधान कैसा होना चाहिए, उसका एक खाका तैयार करने का काम जिन्होंने किया, उनका नाम था डॉक्टर B.N. राव। उनका नाम क्या था? डॉक्टर B.N. राव। संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया, खाका जो तैयार किया, उनका नाम था डॉक्टर B.N. राव। भूलेंगे नहीं, प्रश्न कभी कभी पूछता है, कभी नहीं कई बार पूछता है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया, तो क्या नाम है उसका? डॉक्टर B.N. राव। ठीक है, अब क्या है कि संविधान सभा जो बनाया जाएगा, यानी जो प्रारूप तैयार हुआ, उसमें जो संविधान लिखा जाएगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उस संविधान को बनाने का जो काम सौंपा गया, उसकी अध्यक्षता, उसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। जो संविधान को बनाने की बात किया गया, उसमें 7 सदस्य थे, और उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यही कारण है कि संविधान बनाने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल से आप समझिए, कोई भी युद्ध जब लड़ता है तो सैनिक लड़ता है, लेकिन उस युद्ध को जीतने का श्रेय जो जाता है वह उस सेना के जो कमांडर होते हैं उसके कंधे पे होता है। अगर युद्ध हारते हैं तो हारने का श्रेय भी उसके कंधे पे जाता है। जैसे क्रिकेट टीम का मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्रिकेट टीम अगर बाहर में खेल रही है, अगर टीम जीतती है तो कहते हैं इसके कप्तानी में टीम जीता गया, और अगर हारती है तो कहते हैं टीम इसकी कप्तानी में हारा गया। ठीक है, तो उस प्रकार से संविधान को बनाने के लिए 7 सदस्य बनाया गया। 7 सदस्यों की टीम थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान बनाने का दायित्व जो है किन्हें बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन उनके साथ में कितने सदस्य थे, प्रश्न कभी कभी पूछता है, तो वे 7 सदस्य थे जो संविधान को लिखने का काम किए। यह संविधान हमारा जो है पूर्ण रूप से लिख करके तैयार कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति, चूंकि देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सौंप दिया गया। इसलिए उसको कहते हैं संविधान सभा जो अंगीकृत हुई वो कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसे लागू, जिसको गणतंत्र कहते हैं, यह लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इसको गणतंत्र यानी संविधान का दिवस कहते हैं। ठीक है, यह है 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इसको गणतंत्र यानी कानून का दिवस, संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। का किस दिन को? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
हमारे संविधान को निर्माण करने में कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। जब मूल संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, अब प्रश्न आता है कि आखिर संविधान है क्या? तो संविधान क्या है? हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसे संचालित किया जाए, इसके कानून उल्लेख किए हुए हैं, विधि उल्लेख किए हुए हैं, और उसी के तहत हम देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। जब संविधान बना उस समय कुल मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। भाग हमारा जो है वह 22 है, और अनुसूचियां 8 अनुसूची थे। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची थे। वर्तमान समय में संशोधन करके 12 अनुसूची किया गया है। कितने अनुसूची किए? 12। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थे? 8 थे। और मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा संविधान जो है वह बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। जय हिंद।